सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। Dear friends, I greet you all in the name of Jesus. आप सब लोग कैसे हैं और आपके परिवार कैसे हैं? How are you all and how is your family? मुझे आशा और भरोसा है कि आप और आपके परिवार ठीक हैं। I hope and believe that you and your family is doing good. और ये समय है कि हम उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद कर सकें। Now this is the time we would like to praise and worship God, उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद कर सके, मिलकर उसकी महिमा को गा सकें। so that we can thank, praise and worship together to the living God. और इस महान दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है कि हम उसकी स्तुति कर सकें। And for this great day that God has given to us, so that we'll worship and praise Him. बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए और बहुत से लोग जीना भी चाहते थे, नहीं जी पाए। चाहे वो कोरोना बीमारी हो या और कोई बीमारी हो और कोई परेशानियां हो, कई प्रकार के दिक्कतों की वजह से लोग इस दुनिया को छोड़कर चले भी गए। Well, there were many people who wanted to live, who wanted to see this beautiful day. They just wanted to face this beautiful day, but they couldn't because of some problem and because of some struggles or because of the virus. They left this world, couldn't see the beautiful day. परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, यदि हम जिंदा हैं तो ये परमेश्वर की कृपा है। The word of God says that if we are alive, it is the kindness of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप और हम जिंदा हैं। For this is the grace of God that you and me, we all are alive. इसीलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। That is why we should thank God. राजा दाऊद एक बात कहता है, King David says one thing. है परमेश्वर तू मुझे मेरे दिन गिनना सिखा दे। Oh Lord, teach me to number my days. यानी कि कितने दिन मैं धरती पर जी सकता हूँ, वो चीजें मुझे बता दे। Which means God tell me that how many days still I'm going to live on this earth. मेरे अजीजों, My dear friends, संत पौलुस एक बात कहता है, Saint Paul says one thing. जिंदा तो रहना चाहता हूँ ताकि मैं दूसरों को परमेश्वर का कलाम पहुँचा सकूं। यदि मर जाऊं तो ये मेरे लिए खुशी होगी, क्योंकि मैं अपने सृजनहार के पास पहुँच जाऊंगा। Saint Paul says that I still want to live because I want to preach this word, this truth to the unreached peoples. But if I die, then it is good, for I will be going back to my Creator. आइए उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें। Come, let us all praise and worship that great God. और हम लोग प्रार्थना करेंगे पूरे विषयों के लिए जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। And we will pray for all those requests and everything for which we are over here. सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना की ओर Come, let us all जाएंगे। close our eyes and we'll go to prayer. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते we हैं। praise and thank you. पिता परमेश्वर, Father God, इस समय हम प्रार्थना करते at this हैं moment we pray विश्व शांति के लिए for the परमेश्वर। peace of this nation. पिता, जो देश के और देश वित्त के लिए तैयार हो रहे हैं, Lord, the countries which are ready for the war against the countries. पिता, एक दूसरे देश एक दूसरे का विरोधी बनते जा रहे हैं। Though one country is becoming the enmity of any in other countries, in other countries. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से तमाम ये परमेश्वर पिता युद्ध परमेश्वर रुक जाए। Father God, I pray in the name of Jesus, let all these war to stop. प्रभु, हर एक देश में शांति, समाधान, उन्नति को दे परमेश्वर। Father God, you give your peace, harmony and growth in every country. पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी परमेश्वर पिता थर्ड वार या इस प्रकार का कोई भी परमेश्वर पिता युद्ध ना होने पाए। Father God, we pray let there be no any other third world war again. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक देश में शांति, समाधान, प्रेम, भाईचारे को दे परमेश्वर। Father God, I pray you give your peace, harmony, brotherhood in every country. प्रभु, कोई भी देश बेवजह किसी की जगह को हड़पना या किसी देश को नुकसान पहुंचाना या कोई भी आतंकवादी गतिविधियों को जो करते, प्रभु ऐसे लोगों से आप बातचीत करिए। प्रभु, इंसानियत को पहचानने के लिए, प्रभु इंसानियत को परमेश्वर पिता एकता की ओर लेकर आने के लिए उनसे बातचीत करे। Father प्रभु God, we pray that you talk to the citizens of every country. Father, let no country steal others' lands, or let there be no corruption, no war, no cheatings in between them. Let there be peace and harmony midst of them. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty हम God, आपकी स्तुति और धन्यवाद we करते praise and हैं। thank you, इस समय Father. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे भारतवर्ष के लिए। At this moment, we pray for our country, India. प्रभु, हमारे देश के राष्ट्रपति श्री प्रभु आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Father God, at this moment, we pray for our Honorable Ramnath Kovind. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए परमेश्वर। Father God, we pray for our country's Prime Minister, Honorable Narendra Modi. प्रभु आप उन्हें आशीषित करिए, उनके जरिए प्रभु ये देश और भी मजबूत होकर आगे बढ़ सके। Father God, you bless him. Father, through him, let this country be blessed and grow towards हम development. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे देश के हर एक राज्य के चीफ मिनिस्टरों के लिए। Father God, we pray for our country's every state's chief minister. पिताजी हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के लिए। Lord, we pray for our honorable chief minister Arvind प्रभु Kejriwal. हमारे आदरणीय प्रभु चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी के लिए प्रभु। Father God, we pray for our honorable chief minister Sri Jagan Reddy. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आदरणीय प्रभु ममता बनर्जी के लिए। Father God, we pray for our honorable Mamta Banerjee. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आदरणीय प्रभु मनोहर लाल खट्टर जी के लिए। Father God, we pray for honorable Manohar Lal Khattar ji. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए परमेश्वर। Father God, we pray for honorable Yogi Adityanath ji. प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तमाम चीफ मिनिस्टरों के लिए जो भारतवर्ष में हर एक राज्य के चीफ है प्रभु, उन तमाम लोगों पर तेरी आशीष हो और तमाम जिस भी पार्टी का वो बिलोंग्स करते प्रभु उन तमाम पार्टीज को तू आशीषित कर। Father God, we pray that you bless all the chief ministers and everyone. And Father, we pray that you bless them for whatever party they belong to. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक पार्टीज के लिए प्रभु, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे प्रभु लोक जनशक्ति पार्टी हो, प्रभु भाजपा, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, हर एक पार्टीज को तू आशीषित कर प्रभु, ताकि उनके जरिए ये देश प्रभु और आगे बढ़ सके प्रभु। देश में बेरोजगारी खत्म हो जाए, देश में परमेश्वर पिता आर्थिक स्थितियां ठीक होने पाए प्रभु। Father God, we pray for all the other political parties and all the parties. Father, let it be Congress, let it be Aam Aadmi's parties, or let it be LJP, BJP, or any party. Lord, we pray that you bless them through these parties. Father, let this country go towards the growth and towards the development. सर्वशक्तिमान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के आर्मी के लिए प्रभु, जो हमारे परमेश्वर रीढ़ की हड्डी है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के जवानों को सुरक्षा दीजिए परमेश्वर, उनके हौसले को बुलंद करिए प्रभु, उनके परिवार को संभालिए परमेश्वर, उनको ताकत और परमेश्वर पिता शक्ति दे, ताकि प्रभु जो हमारी सुरक्षा में खड़े हैं प्रभु उन्हें और उनके परिवार पर तेरी कृपा बनी रहे। Father God, we pray for our army, the backbone of our country, the strength. Father, we pray you bless it. Father, you bless their families, you bless their each and every work. Father, you give them strength. Father, you give them might. And Father God, you protect them, you guard them, Father, so that they will guard our country. सर्वशक्तिमान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के पुलिस के लिए परमेश्वर पिता, इंटरनली जो देश को संभालते हैं प्रभु पिता परमेश्वर पिता, इस कोरोना वायरस के वजह से प्रभु बहुत से पुलिस वालों के परिवार भी परमेश्वर पिता दुखित हुए हैं। उन्होंने अपने ड्यूटी करते हुए प्रभु अपने फर्ज को निभाया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक पुलिस को प्रभु, चाहे राज्य पुलिस हो, स्टेट की हो, हर एक पर तेरी दया और उनके परिवार पर तेरी कृपा बनी रहे। Father God, we pray for the police members. Father God, let it be virus, let it be any other pandemic type, anything, Father. They just left their families behind. They risked their life, Father, and they came front to help, to guard, to Father protect, and to be a responsible police. Father, we pray you be with them, Lord. You bless them, Father God. You bless them abundantly. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं देश के तमाम डॉक्टर्स के लिए प्रभु, जिन्होंने प्रभु परमेश्वर पिता इस दुखद घड़ी में प्रभु, इस कठिन समय में प्रभु उन्होंने अपने परमेश्वर जिम्मेदारी को निभाया और भी निभा रहे हैं प्रभु। तमाम देश के डॉक्टर्स के लिए और उनके साथ जो सहयोग में जो लगे हुए प्रभु, और तमाम उन सफाई कर्मचारियों के लिए प्रभु, इस पेंडेमिक के समय प्रभु, इस वायरस से भरे हुए स्थिति में भी प्रभु उन्होंने प्रभु अपनी जिम्मेदारियां परमेश्वर बखूबी निभाई है। उन्हें और डॉक्टरों को प्रभु तू आशीष In front, they helped the people, they helped the needy one, they showed their responsibility. You bless them, Father God. You be with them so that they will be the same in the every kind of problems. They will come up front as a responsible person. You bless them. पिताजी हम प्रार्थना करते हैं देश के परमेश्वर तमाम धार्मिक संस्थानों के लिए प्रभु,
पिता धार्मिक गुरुओं के लिए प्रभु, जिन्होंने परमेश्वर पिता डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी लोगों की मदद की और कर रहे हैं प्रभु, तमाम उन लोगों को तू आशीषित कर प्रभु। और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर देश में रहने वाले तमाम परमेश्वर साधु संतों के लिए प्रभु, तमाम मौलानाओं के लिए परमेश्वर, तमाम गुरुद्वारे के प्रभु कार्यकर्ताओं के लिए, वहाँ के परमेश्वर संतों के लिए प्रभु, और तमाम प्रभु परमेश्वर क्रिश्चियन समाज के फादर्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, बिशप के लिए प्रभु। और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता तमाम प्रकार के परमेश्वर जैनिस्ट, बुद्धिस्ट प्रभु, देश में रहने वाले हर एक धार्मिक गुरुओं पर और प्रभु उनकी सेवा और उनकी संस्थाओं पर तेरी कृपा और तेरी आशीष बनी रहे प्रभु। Father God, we pray for all those religious organizations, Father, during this problem. In Jesus, they coming forward, they helping people. Let it be any other religion. Father, let it be our bishops, reverends, pastors, for all those archbishops and for everyone, Father, those who came in front, those who are helping and still are helping, Father Jesus, you help them, you be with them, you bless them, Father, you keep them the same in every kind of problem that they come forward as a responsible person. तमाम मीडिया के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, जो जिन बातों को हम जानते भी नहीं थे ऐसी बातों को प्रभु वो लोग प्रभु हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। तमाम मीडिया को तू आशीषित कर प्रभु, और होने दे परमेश्वर तो और भी सच्ची घटनाएं जो घट रही है देश में, उन चीजों को दिखा सके, देश को अवेयर कर सके, लोगों को अवेयर कर सके, ताकि प्रभु और जागरूक होकर हम आगे बढ़ सके। Father God, we pray for our country's media. You bless it, Father, the things which we didn't even know. Father, they showed us, they gave the information. Lord, you bless them, you be with them, Father, you give them more intelligence, more knowledge, so that they will come front with the good news, in with the news abroad the countries and abroad everything. Father, you bless them abundantly. पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ न्यूजीलैंड में रहने वाले प्रभु, ऑकलैंड जो प्रभु कैपिटल है, वहाँ पर रहने वाले प्रभु पुष्पा जी और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और उनकी सेवकाई के लिए परमेश्वर पिता जो कर रही है उन पर, उनके परिवार पर, उनके जरिए परमेश्वर आने वाले तमाम उन लोगों को, चाहे वो रूत हो, परमल हो प्रभु, चाहे हेम हो प्रभु, चाहे वो परमेश्वर माया जी हो प्रभु, या उनके जरिए आए हुए तमाम उन लोगों को तू आशीषित कर परमेश्वर। Father God, we pray for New Zealand's capital, Auckland cities, Pushpa auntie, Lord, I pray you bless her. Father, let it be other people, those who are joined, those who are helping, those who are supporting, those who are doing their ministries over there. Father, you bless them abundantly. Jesus, you be with them. Help them to come front in the same way you bless them, Father. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऑकलैंड के अंदर ही रहने वाले प्रभु, सेवकाई करने वाले तेरे दास परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु नरेंद्र कुमार नाइथन शर्मा जी के लिए परमेश्वर, उनकी पत्नी के लिए प्रभु परमेश्वर सोनी शर्मा जी के लिए, और प्रभु वो जहाँ पर प्रार्थना शुरू किए हैं प्रभु, उनकी सेवकाई पर, उनके दोनों बच्चों पर प्रभु, उनके बिजनेस पर तेरी कृपा हो, उनके जरिए आने वाले तमाम वे परिवार आशीषित हो जाए प्रभु, और आने वाले दिनों में प्रभु ऑकलैंड में प्रभु ये दूसरा चर्च भी एक महान बनने के लिए तू सहायता कर प्रभु। Father God, we pray for the family in New Zealand, Father, those who are doing the ministry of God, Jesus, Lord, those who are helping, Father, we pray for them, let Sharma uncle, Sharma auntie, and for their children, Father, you bless them, you bless this family, Lord, we pray that let them come forward with the same help, Jesus, Lord, you help them, Lord, you bless them, Father, for they doing this ministry, you be with them. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं न्यूजीलैंड में प्रभु रहने वाला एक कंट्री स्टेट प्रभु क्राइस्ट चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर जो सेवकाई प्रभु तेरी बेटी परमेश्वर पिता तारा सरोज जो कर रही है, उनके साथ जो किरण कर रही है प्रभु, उनके परिवारों पर, उनके कुटुंबियों पर परमेश्वर तेरी दया और तेरी आशीष बनी रहे प्रभु। Father God, we pray for Sarosh Tara auntie and for Kiran auntie ji, those who are doing the God's ministry, those who are doing your work, Father, in New Zealand in Christchurch. Father, we pray you bless them. Father, let them also come up front with the same good work, with the same yoke. Father, you bless them. प्रभु तेरे दास हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे दास के लिए परमेश्वर माइकल चिन्नप्पा के लिए और उनकी पत्नी जी के लिए, उनकी सेवकाई के लिए प्रभु, उनके बिजनेस के लिए, काम पर प्रभु तेरी कृपा और तेरी आशीष बनी रहने पाए। Father God, we pray for Michael Chinnappa ji, Father, whatever ministry they're doing, Jesus, you bless them, Lord, you be with them, you bless their families, you bless them work, you bless them abundantly.
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अल्फ्रेड जी के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर पिता ऑकलैंड में रहकर प्रभु की सेवकाई करते हैं। खुदावन उन पर, उनके परिवार पर तेरी सेवकाई हो, तो उन तेरी आशीष बनी रहे प्रभु। Father God, we pray for Alfred Narayan Uncle Ji. Lord, you bless him. Whatever ministry they're doing, Jesus, you bless him. You bless their household. You bless their work, business, and everything. Let your hand be upon them. You bless them. You be with them. प्रभु इसी प्रकार से वहां पर ऑकलैंड में परमेश्वर सेवकाई करने वाले भाई मोजस पर प्रभु, तेरे दास पर परमेश्वर पिता तेरी कृपा हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ न्यूजीलैंड के अंदर जितने लोग तेरी महिमा कर रहे हैं, उन्हें, उनके देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और वहां के परमेश्वर डॉक्टर, आर्मी, पुलिस, परमेश्वर वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, धार्मिक कार्यकर्ताओं पर तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी आशीष बनी रहने पाए। Father God, we pray for Moses' uncle also doing the ministry over there. Father, you bless him, their household, their relatives and everything. Father, once again we pray for all the people, those who are coming forward, those who are doing your glory in the New Zealand. Lord, you bless them abundantly, Jesus. You be with them, Master. We pray you bless that country's Prime Minister, President, and for all the other workers in it. Father, you bless us, that country abundantly. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ फिजी आइलैंड के लिए परमेश्वर, वहाँ के प्रधानमंत्री बैनी मरामा जी के लिए प्रभु, और उनके परमेश्वर अटॉर्नी जनरल पावर प्रभु कयूम जी के लिए प्रभु, लैंड मिनिस्टर सुधार जी के प्रभु, तमाम प्रकार के अधिकारियों को, उस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति पर तेरी कृपा और तेरी आशीष बनी रहने पाए। Father God, we pray for Fiji Island. Father, we pray for its President, Prime Minister, and for every other leaders, for every other people over there. You bless them, with them all, Father. Let your blessings, let your guard, let your protection be with them. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वहाँ तेरे सादास जो लोटोका में सेवकाई करते हैं प्रभु, राजेश गाउंडर जी के लिए और परमेश्वर पिता रिचर्ड सुब्रमण्य के लिए परमेश्वर पिता, वहाँ पर सेवकाई करने वाले प्रभु प्रीतम जी के लिए और तमाम प्रकार के सेवकों के लिए, सुवा में सेवकाई करने वाले प्रभु आदि नारायण जी के लिए परमेश्वर पिता, और नांडी में सेवकाई करने वाले प्रभु, नांडी में, सिंगटोका में, सूबा में, लोटोका में प्रभु, वनवलेबू में, वनवतू में परमेश्वर सेवकाई करने वाले तमाम सेवकों पर तेरी कृपा और तेरी आशीष बनी रहने पाए। Father God, we pray for for your servants, those who are doing your work over there. Rajesh Gaundar ji, Father Subramaniam Uncle ji, let it be other people, those who are doing your work over there, in every other places over there, Jesus, we pray that you bless them, you be with them, let your blessings be with them. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, सिंगापुर के लिए परमेश्वर पिता, जहाँ पर तेरे दास प्रभु सुधाकर जी प्रभु की सेवकाई करते हैं, उन पर और उस देश के परमेश्वर प्रधानमंत्री पर, चाहे मलेशिया प्रभु, मलेशिया में सेवकाई करने वाले प्रभु दास के लिए प्रभु प्रभाकर जी के लिए परमेश्वर पिता, वहाँ के प्रधानमंत्री पर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उन दोनों कंट्रियों पर, उनके प्रधानमंत्री, वहाँ की सेवकाइयों पर तेरी कृपा और तेरी आशीष बनी रहने पाए। Father God, we pray for these people doing your work over there, Father, in Singapore. Father, we pray let you bless the ministry, you bless the Prime Minister, President over there, Father, you bless it, you be with them. मलेशिया के अंदर प्रभु सेवकाई करने वाले प्रभु दास के लिए परमेश्वर पिता और प्रभाकर जी के लिए और वहां पर रहने वाले तमाम लोगों पर, वहां के प्रधानमंत्री पर तेरी कृपा हो। Father God, we pray for the your servants doing your ministry over there, Prabhu Das, and for other people in Malaysia. We pray for the ministry over there, and we pray for the Prime Minister over there. Jesus, you bless it, you be with them, you bless it abundantly. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रभु, वहाँ के प्रधानमंत्री के लिए, वहाँ के पुलिस के लिए, डॉक्टर्स के लिए प्रभु, सेवकों के लिए प्रभु, वहाँ पर सेवकाई करने वाले प्रभु तमाम तेरे दास पर परमेश्वर पिता, जेम्स पर परमेश्वर तेरी कृपा हो, पास्टर जेम्स पर प्रभु, और वहाँ प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक चर्चेस पर प्रभु, वहाँ पर तेरी कृपा, तेरी दया, तेरी आशीष ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक परिवार पर बना रहने पाए प्रभु। Father God, we pray for Australia this moment. You bless it, Father. You bless its ministry. You bless its president, prime minister, and for all the other leaders. Lord, you bless it, Father. We pray for the people, those who are doing over there your ministry. You bless them. You bless their families. You bless their work, businesses, and everything. सर्वशक्तिमान प्रभु, दुबई के अंदर सेवकाई करने वाले प्रभु नील पीटर जी के लिए और प्रभु वहाँ के परमेश्वर प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री के लिए प्रभु तेरी कृपा दुबई के अंदर होने के लिए तू मदद कर प्रभु, वहाँ के देश में परमेश्वर और तेरी आशीष की ओर बढ़ने पाए। Father God, we pray for Dubai, Father, your servant Anil Peter ji, those who is doing your ministry over there. Father God, you bless them.
Father God, we pray that you bless their ministry, you bless their countries, you bless it abundantly. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर कनाडा के अंदर रहकर प्रभु अपने परिवार के साथ विश्वास योग्यता की जिंदगी जीने वाले प्रभु मोहन रेड्डी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से तेरे दास के जीवन में, तेरे बेटे के जीवन में, उनके परिवार में तेरी कृपा और तेरी आशीष बनी रहने पाए। मोहन रेड्डी जी का परिवार आशीषित होने पाए प्रभु, और कनाडा के परमेश्वर प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लीडरों पर, तमाम डॉक्टर, पुलिस पर तेरी कृपा होने पाए। Father God, we pray at this moment for Mohan Reddy. Father, you bless their family, you bless their work, you bless their ministry, whatever they're doing, Jesus, you bless it. Father, we pray for them as they are living as an honest people in Canada. Father, we pray for their country, you bless it, you bless its ministers, you bless its prime minister, you bless its president and all the ministries over there. सर्वशक्तिमान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो, दुबई हो, चाहे परमेश्वर पिता फिलीपींस हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, परमेश्वर जितनी भी यूरोपियन कंट्री है प्रभु, एशियन कंट्री से जितनी भी परमेश्वर अफ्रीकन कंट्री है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक देश में, हर एक परमेश्वर पिता देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, परमेश्वर के पुलिस जनरल, तमाम आदि पर तेरी कृपा बनी रहने पाए परमेश्वर। Father God, we pray for all these countries. We pray that you bless its doctors, police, we pray for its general, we pray for its president, prime minister, councillors, and for all the other people, all the leaders, you be with them, you be with all the other citizens with it. Father, you bless these countries, you be with them, Father, you bless its ministries and everything. आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। एक और बार प्रभु पूरे विश्व में शांति, समाधान हो परमेश्वर, लड़ाई झगड़े परमेश्वर दूर हो जाए और देश में प्रेम, शांति परमेश्वर पिता बना रहने के लिए सहायता कर। Father God, once again we pray, we thank you Father for you listen, for you are hearing our prayers, Father. You soon gonna answer them, we believe it. And Jesus, Father, once again we pray that let there be peace, let there be harmony in the entire nation, Father. Let people be with equality and with unity with one another. Father, you bless it, everything. यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस दुआ को मांगते हैं। In the holy name of Jesus, we ask this prayer. आमीन, Amen. आमीन। Amen. दोस्तों, परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को आशीषित करें। Dear friends, God bless you and your families. आइए हम लोग एक गीत गा के प्रभु की स्तुति करेंगे। Come, let us all sing one song and praise and worship God. तेरे दरबार में मसीह, 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 तेरे दरबार में मसीह। झूमेंगे नाचेंगे, झूमेंगे नाचेंगे, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे। तेरे दरबार में मसीह, तेरे दरबार में मसीह, तेरे दरबार में मसीह, तेरे दरबार में मसीह। जान अपनी दी, मेरे लिए प्रभु जान अपनी दी, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाता रहूं, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाता रहूं। हो तेरे दरबार में मसीह, तेरे दरबार में मसीह,
मेरा जीवन, ओह तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा, प्रभु तेरी आराधना गाता रहूं, प्रभु तेरी आराधना गाता रहूं, हो तेरे दरबार में मसीह, तेरे दरबार में मसीह, तेरे दरबार में मसीह, तेरे दरबार में मसीह। झूमेंगे नाचेंगे, झूमेंगे नाचेंगे, स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, तेरे दरबार में मसीह, तेरे दरबार में मसीह, तेरे दरबार में मसीह, तेरे दरबार में मसीह। प्रिय दोस्तों, मैं धन्यवाद करता हूं उस महान परमेश्वर का और उस महान परमेश्वर की स्तुति और Dear friends, I would like to welcome and greet you all in the name of Jesus. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यीशु के नाम में इस प्रोग्राम के अंदर। Thank you for giving your precious time and joining with us in this live service, praising and worship God together. Thank you for this. I would like to once again welcome all you people to this live service. God bless all of you, you and your families and everything. God be with you. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, आप सभी के साथ रहे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये प्रेशियस एक अनोखा समय देकर इस लाइव वीडियो के साथ जुड़ने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। So first of all, I would like to thank my elders who gave me this opportunity to preach the word of God, to talk to you from the word of God. Well, the word of God says that He is the God who never leaves us nor forsakes us. क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमेशा हम सब के साथ रहने वाला परमेश्वर है। शुरू करने से पहले मैं अपने बड़े और सभी बड़े लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी के सामने इस वचन को प्रस्तुत करूँ और इस वचन के माध्यम से आप लोगों से बातचीत करूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एक और बार से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बिफोर स्टार्टिंग लेट अस ऑल प्रे। शुरुआत करने से पहले आइए हमसे दुआ करें। Our heavenly and loving Father, we thank you for this beautiful hour, beautiful moment which you have given us. Father, we praise your mighty and holy name. Jesus, we come to your presence with your holy name. Father, we thank you for this beautiful day, for this beautiful time you gave us, Lord. You kept us alive to worship, to glorify you. We thank you for this, Master. We pray people who are watching this or will watch this later, you be with them. Father, we pray wherever I'm going to speak today, let it be not from my side, but from you, Father. For you are the one who is going to speak to your people, Father. For whatever they're having, the questions, the problems, the suffering, Father, we know that you are the answer. You alone are the answer for everything, for whatever they're having. Jesus, I pray that you talk to your people, you give peace unto your people. Lord Jesus, you bless their businesses, you bless everything. Whatever they want, you fulfill them, Jesus. We thank you, Father, for answering our prayers. In the name of Jesus, we pray. Amen. प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, आपने हमें जीवित की गिनती में गिना। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं आज जो भी वचन हम सुनने वाले हैं, परमेश्वर ये हमारी तरफ से नहीं लेकिन परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए। प्रभु, आप अपने लोगों से बोलिए, बातचीत करें, उनकी हर एक प्रश्न का, हर एक दिक्कत व हर एक किसी भी परेशानी का परमेश्वर आप ही एक जवाब है, आप ही समाधान है परमेश्वर, क्योंकि हम ये जानते हैं। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं जो भी लोग परमेश्वर से देख रहे हैं और या फिर देखने वाले हैं या फिर बाद में देखेंगे, परमेश्वर आप उन सबके साथ रहें। ये वचन हम लोग को समझ में आने के लिए आप मदद करें। परमेश्वर, उनको आप समाधान दें, परमेश्वर उनको आप शांति दें। प्रभु, आप उन सबके साथ बने रहें। परमेश्वर, इस बात को ये मानते हुए कि आपने हमारी दुआ सुनी है, कबूल की है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। At this moment, let us all go to the Word of God. So, yesterday we learned the things about the learning, what should we learn. We learned about learning because God desires not the sacrifices but the mercy which we keep towards one another, the unity, the equality which we have.
It is what God desires, not our burnt offerings, nor our riches, nor anything. क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ना केवल किसी होम बलि या बड़े चढ़ावे से प्रसन्न है, लेकिन आपकी दीनता, आपकी नम्रता, उससे परमेश्वर बहुत ज़्यादा चाहने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर वही चीज़ें चाहता है, ना कि हमारी कोई बड़ी बड़ी चीज़ें। तो कितनी अच्छी बात होगी यदि हम एक दूसरे के साथ नम्रता के साथ बने रहें, with peace, with humbleness, if we people are with one another, it is really a good thing for us. I hope you get my point. It is a good thing if we humble ourselves, because God humbled himself and became a lamb and was slaughtered. He was slain for our sins. And now he is alive and is at the hand. His kingdom is at the hand. So we all are the citizens of heaven, not of this world. So peace be with all of us, and greetings once again, for we will be taken up with God one day. We will be abiding with God. I hope you getting my point. तो आइए हम सब परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। हमने कल टॉपिक पढ़ा, सीखने के विषय के ऊपर हमने पढ़ा। आज हम सीखने के विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे और उसके विषय हम सीखेंगे। So today we gonna learn about things which are to be learned. I mean things to learn. What should we learn? Or from what should we learn? What are the things which should be in our hearts, which should get a space in our hearts? I mean to say that we should learn from God. We should learn from God, not to the world, or not with the examples of this world. Because there are several examples, several parables, several beautiful verses in the Bible, and how great it would be if we learn from God, the Word. If we learn from God, it will be really good for all of us. कितनी ही सौभाग्य की बात होगी कि यदि हम जो सीखने की ये जो विषय है, यदि हम परमेश्वर की तरफ से सीखें, परमेश्वर से सीखें, परमेश्वर की ओर से सीखें, तो कितनी अच्छी बात होगी, ना कि इस दुनिया से या दुनिया के एग्जाम्पल से। क्योंकि बाइबल में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कई ऐसे एग्जाम्पल्स, कई ऐसे दृष्टांत दिए थे और दिए हैं कि हम इन चीज़ों से सीखें। कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी वर्ल्डली या फिर किसी दुनियादारी की चीज़ों को अपनी ताकत बनाने की, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि if you make the world, the flesh your strength, then we are cursed. For God is the God, Lord of lords, Kings of kings, and it would be better, it would be good, how great it would be if we make the God our strength. Even in the Holy Bible, the kings, they said that God, the Lord God is our strength. So we need not to look up to the people, for we will be cursed if we will be looking up to people, the people who are created by God. So I hope you're getting my point. क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि हम श्रापित हैं यदि हम किसी इंसान को अपनी ताकत बनाते हैं या किसी दुनिया के लोगों को अपनी ताकत बनाते हैं, क्योंकि वह लोग अपने आप नहीं बने, वह परमेश्वर के द्वारा बने गए हैं। और कितनी बड़ी और कितनी सौभाग्य की बात होगी यदि हम परमेश्वर को अपनी ताकत बनाएं और अपना एक जीने का जरिया बनाएं और हम उसके मार्गों पर, उसके वचनों की ओर चलें, कि ही बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि वह परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। क्योंकि बाइबल में भी कई ऐसे राजा थे जो ये कहते हैं, जो अपने भजन में हो, चाहे वो अपने बातों में हो, चाहे अपने लेटर्स वगैरह सब में, इन पत्रियों में सब में ये लिखते गए हैं कि परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारा गढ़ है। हमें सोचने वाली बात है, we are not boasting of our might, because we are nothing, we just a vapor in the wind. So we need to learn from God. Now we learned in the previous session about the Trinity God. I hope you people are getting my point. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Now these three are one, and we have to think about it, that we have to learn from God. The glorious God who came down, who humbled himself and came down to this earth. As a humble and meek lamb, he was slain for ourselves, and he stood up as an example for all of us, so that we will learn from him. We have to learn from him, for he is one only God, the example, the mighty fortress, everything in which we can put our trust. He is only one God. कितनी ही अच्छी बात होगी। और हाँ, हमने पिछले कुछ सेशंस में, पिछले कुछ वीडियोस में हमने ये सीखा था कि
त्रिएक परमेश्वर के बारे में कि पिता, पुत्र और परमेश्वर ये तीन एक हैं, और वह परमेश्वर अपनी सारी महिमा को, अपनी सारी जितनी भी महिमा थी, जितनी ताकत थी, सबको स्वर्ग में एक अलग रखकर वह धरती पर एक मनुष्य का रूप धारण कर कर बलि चढ़ाए जाने के लिए आया हम सब के गुनाहों के लिए। और वह एक एग्जाम्पल कह गया, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बन गया हम सब के लिए, ताकि हम उससे सीखें, यानी हम प्रभु से सीखें। कितनी अच्छी बात है। आइए हम सब मत्ती 11 का 29 पढ़ें। Come let us all read in the Holy Bible, book of Matthew chapter 11 verse 29. A really beautiful verse it is written, a really peace, we can say satisfying word written over there. When we read it, we really feel it calm in our hearts. So let us all read this. Matthew chapter 11 verse 29. आइए हम सब पढ़ें मत्ती 11 का 29। बहुत ही अच्छा सुंदर सा वर्स लिखा है, आइए हम सभी से पढ़ें। Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. आइए हम सब इसको हिंदी में पढ़ें। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। Why does he talk about taking the yoke? क्यों बात करता है परमेश्वर उसका जुआ उठाने के लिए, उसका बोझ उठाने के लिए क्यों बात करता है? आइए हम सब उसके तीसरे पद को पढ़ेंगे। Come let us read the 30th verse. It says, "For my yoke is easy and my burden it is light." My burden is light. It is lighter. It is lighter. The burden of God. The yoke of God is lighter than the burden of your sorrows, than the burden of your tension, the burden of your sorrows and everything, the struggles, the problems, the afflictions and everything. It is lighter from all these things. So if we keep all these things aside and if we meditate the mind towards God, our heart will find the peace in Him. We will get the blessing from Him. For God is the God of peace, His Prince of Peace. आइए हम सब तीसरे पद को पढ़ें कि क्यों हमें उठाना है उसका जुआ। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। उसका जो बोझ है वो हल्का है, इतना हल्का है कि आपकी जितने भी टेंशन है, दुनिया भर की जितनी भी बातें हैं, जितने भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सबसे ज़्यादा हल्का और ना भारी है। सोचने वाली बात है। कितनी ही अच्छी बात होगी कि यदि हम दुनिया की बातों को छोड़कर परमेश्वर की उस बातों की ओर बढ़ें और उसके आशीषें पाएं अपनी जिंदगी में। How beautiful it would be that if we leave all things aside and go towards the word of God, for we will be blessed. क्योंकि वह परमेश्वर शांति का राजकुमार है और वह हमारे लिए चल जाएगा। उसकी शांति हम सबके साथ सदा बनी रहेगी ना। ये कहता है कि प्रभु की ओर से सीखना हमें जरूरी है। It says it is important for us to learn from God. We are learning things to learn. There are a lot of things in the world to learn. A lot of things. It could be you can take your hobbies. It could be dancing, singing. It could be anything. It could be playing guitar. All these things are to learn. But if we talk about the things which are really important to learn, it is to learn from God. दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखना है। लोग चाहते हैं तरह तरह की चीजें सीखना, जैसे कि हो गया आपकी हॉबीज ही क्यों ना हो, डांसिंग, सिंगिंग क्यों ना हो, गिटार बजाना ही क्यों ना हो। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सीखना पसंद करते हैं, गलत नहीं है। लेकिन जो हमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्णता सीखने वाली बात है वो है कि परमेश्वर की ओर से सीखें। फ्रॉम गॉड वी हैव टू लर्न बिकॉज वी आर लिविंग फॉर हिम, वी आर क्रिएटेड फॉर हिम, सो वी शुड वर्क फॉर हिम and we will be blessed. It is good that you do your work, it is good that you do your business, but along with it we have to work for God. कितनी अच्छी बात है कि यदि हम अपना काम करें, अपना बिजनेस, जॉब जो भी है सब करें, लेकिन इन सब के साथ परमेश्वर का काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब इस काम के लिए सृजे गए हैं। तो हमें परमेश्वर का काम करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे दुनिया आपको बुरा भला कहे, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि नेकी करना है और कुएं में डालना है, अच्छा करना है, भूल जाना है, क्योंकि उसका जो प्रतिफल है वो परमेश्वर हमें देगा। So we have to do the good work, we have to forget it, because the reward will be given from God. I hope that you people are getting my point. Now,
Let us all read Matthew chapter 4 verse 18. A really beautiful thing over here it says, why should we learn from God? That what is really necessary for us to learn from God? क्या बात है ऐसे सीखने की कि हम परमेश्वर से क्यों सीखे, जबकि यहाँ पर इतने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, फेम्ड पर्सनैलिटीज हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। क्या जरूरत है हमें परमेश्वर से सीखने की? परमेश्वर से सीखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि उसके जैसा एग्जाम्पल अब तक नहीं आया, और वह हमें हर काम में ऐसे मसीह बनना है ताकि लोग हमें जब देखें तो वह खुदा की यानी परमेश्वर की आराधना करें। For we need to become an identity of God, that when people will see us, they will praise God and glorify God who is in heaven. Let us all read Matthew chapter 4 verse 18. While walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Now, and God over here it is God. Jesus, he said to them, now God said to them, follow me and I will make you fishers of men. Now what happened? What these two people did, they immediately left their nets and followed him. And going on from there he saw two other brothers and everything. So over here we learn that as soon as these two persons learned that God is calling us, so what they did, they just left their work behind, they followed him. And what happened in the end? Their names were written in the Bible, which means they were really, for God called them, and they did the work of God. Which means we have to learn from these persons, we have to learn from God, that how he called these people for his glory. Let us, आइए हम सब इस शब्द को हिंदी में पढ़ें। मत्ती 4:18 यदि हम पढ़ते हैं, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। 19 में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो दिए। उन्होंने ये नहीं कहा, प्रभु हमें कुछ और काम है, हमें कुछ और निपटाना है, अभी हमें पेटीएम करना है, अभी हमें पे करना है, कुछ भी करना है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुरंत अपने जाल फेंके और परमेश्वर के पीछे हो गए। हमें सीखने की जरूरत है। यदि इफ गॉड इज कॉलिंग अस, यदि परमेश्वर ने हमें किसी काम के लिए बुलाया है, तो हमें उस काम में निर्लक्ष्य ना करते हुए परमेश्वर के पीछे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस काम के लिए सृजे गए हैं। हमें परमेश्वर की ओर से सीखना जरूरी है, हमें इन लोगों से सीखना बहुत जरूरी है। आइए हम सब मत्ती 5:1 पढ़ें। Come let us all read Matthew chapter 5 verse 1. Beautiful thing over here it says, now, seeing the crowd, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. Why did they came to him? They came to him to learn everything from him. We also need to come to him and sit at his presence and learn the things which are really important for us. आइए हम सब इस शब्द को हिंदी में पढ़ें। मत्ती 5:1, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। यानी कि ये चेले क्यों आए उसके पास? ये चेले उसके पास उसके वचन को सीखने के लिए आए। ये चेले उसके पास उन धन्य वचनों को सीखने के लिए आए। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो whatever we are living, हम जो भी कर रहे हैं, जो भी जी रहे हैं, whatever we doing, जो भी हम कर रहे हैं, इन सब जिंदगी को हमें छोड़ के जाना है। इट इज नॉट परमानेंट, ये कोई हमेशा के लिए नहीं है। दिस इज नॉट परमानेंट, हमेशा के लिए नहीं है। और ये साफ साफ लिखा गया है फिलिपियों के पत्र में कि हम एक बाइबल में लिखा गया है कि हम सब स्वर्ग की सिटीजनशिप वाले हैं, क्योंकि हम धरती पर हमेशा के लिए नहीं है। we all got the citizenship in the heaven, not on the earth, so we have to learn this. हमें इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है कि हम हमेशा के लिए नहीं हैं यहाँ पर। जो भी हम कर रहे हैं, ये इन सब के लिए एक एंड होगा, लेकिन जो कार्य हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, इसका कोई एंड नहीं है। भले काम करते रहना है, परमेश्वर से सीखते रहना है। प्रभु की ओर से जो हम सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से माइटी पीपल, ब्रेव पर्सन, ग्रेट फेम्ड पर्सनालिटीज, बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर
परमेश्वर से सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कर्ता और धर्ता परमेश्वर है. For there are many big personalities, big famed person, I repeat again, a lot of in this world, but we need to learn from God, for He is our Creator and He created us for His glory, so we have to do His work. Now let us all read John chapter 6 verse 45. आइए हम सब यूहन्ना की पुस्तक 6 के 45 में यदि हम पढ़ें, यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा वचन लिखा है. Come let us all read it all. Really beautiful thing over here it is written. I hope that you people are getting my point. Now, the first thing which we learn is that we are learning things to learn. The topic is things to learn, and the first thing which we read is we need to learn from God. हमें परमेश्वर की ओर से सीखना है. हमने पहली बात सीखी कि हमें परमेश्वर की ओर से सीखना है. The first thing which we learned, we have to learn from God. Come let us all read John chapter 6 verse 45. आइए हम सब यूहन्ना 6 का 45 पढ़ें. हम जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड थिंग है, दूसरी बात, दूसरी विषय जो हम पढ़ने वाले हैं कि हमें पिता से सीखने की ज़रूरत है. That we need to learn from God. Come let us all read it. John chapter 6 verse 45. Over here, a really beautiful verse it says, "It is written in the prophets, in the laws, prophets, and they will all be taught by God. Everyone who has heard and learned from the Father comes to me." First thing we learned, we have to learn from God. The second is that we need to learn from Father. Now, the prophets, in a sense, the people, those who got the word of God into their ears, itself from God, itself from heaven. So whatever we're learning from them, it is from God. It is from the Father. So when we are going to learn from Father, then only we are going to come to God. For the word of God, for Jesus says that nobody comes to Father but by me. It means that we have to learn from Him. For we are His workmanship and we are created to do His work. यूहन्ना 6 का 45 यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर सुंदर सा वचन आइए हम सब पढ़ें. भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे. जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है. जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है. ना कि किसी इंसान से सीखा है, ना किसी इंसानी बातों से सीखा है. परमेश्वर से जिसने सीखा है वह प्रभु के पास आएगा, यानी कि वह स्वर्ग में जा सकेगा. मेरे कहने का मतलब ये कि दूसरे जो पॉइंट हमने सीखा, हमें किस विषय पर सीखना है, क्या सीखने के विषय है क्या. पहली बात हमने सीखी कि हमें प्रभु की ओर से सीखना है. दूसरा, पिता से सीखना है, यानी पिता की ओर से हम सीख सकते हैं, पिता की ओर से हम सिखाए जाते हैं और सुनते भी हैं. हमें पिता से सीखना है. The first thing which we learned from God, the second from Father. Now, let us all read Isaiah chapter 54 verse 13. Now, Isaiah, the prophet of God, Isaiah, the prophet of mystery. Let us all read this beautiful verse. It says that we need to learn from Father. Isaiah chapter 54 verse 13, a really beautiful verse it is written. If we read over here, it says that we need to learn from Father, and what we need to learn is now we will read Isaiah chapter 54 verse 13. All your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. Who is going to teach the children? I'm asking to you my question. मेरा प्रश्न है आपसे कि ये जो बच्चे हैं ये किससे सीख. आइए हम सब इसको हिंदी में पढ़ें. यशाया 54 का 13 यदि हम पढ़ते हैं, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी. कौन सिखाएगा इन बच्चों को? कौन सिखाएगा इन बालकों को? ये प्रश्न है. यह आप हैं जो सिखाने वाले हैं. This is you who is going to teach your children. For nobody else is going to come to them and teach them that, dear lad, you have to do this work. Dear lad, you need to do this work. No. You is the one who is going to teach them. You are the one who is going to exhort them with the word of God. For it is going to be with them till the end of their life. So I hope you people are getting now. From the Father,
the things we need to learn. Dear Father, the God Himself tells Isaiah to write these things, and Isaiah wrote it, which means God has written these things for us so that we will be taught by God. We need not to go to any of the examples of this world, for we are itself taught by the Word. Now, and the peace, and when we learn it, the peace of God, it will be the great peace, it shall be with us all the time. So when we are going to exhort, we are going to teach the children, the peace is going to be with them every time until the end of their life. Now, the thing is that, are we still abiding in Him? क्या हम उसके साथ बने हुए हैं? We need to think about it. Let us all read Jeremiah chapter 31 verse 33. If we read over here a really beautiful thing which is written, although everything is beautiful which is written in the Holy Bible. I hope you people are getting my point. यिर्मयाह 31 का 33 यदि हम पढ़ें, यहाँ पर एक बहुत सी सुंदर बात लिखी है. आइए हम सब इसको पढ़ते हैं. Come, let us all read Jeremiah chapter 31 verse 33. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. आइए हम सब इसको हिंदी में पढ़ें. यिर्मयाह 31 का 33 यदि हम पढ़ते हैं, परंतु जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे. यहोवा की यह वाणी है. क्या है यहोवा की वाणी? What is the word? The covenant of God is that He will put the word of God, the teachings of God in our hearts, so that nobody will take it away from us. We will be praying for it. The word of God will be with us, and it's a covenant that God will be always ours, and we will be His people. What happens when we are learning from Father? What happens? क्या होता है यदि हम पिता से सीखते हैं? यह परमेश्वर वाचा बांधता है कि मैं अपनी इन आज्ञाओं को, अपने इन वचनों को तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा, समवाऊंगा, ताकि जब तुम प्रार्थना करो ये तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा, और परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ हमेशा के लिए बनी रहेंगी. ये वाचा है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा, और हम सब उसकी प्रजा, उसके लोग ठहरेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके लोग बन के रहेंगे. कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है. आइए हमने पहली बात सीखी कि हमें परमेश्वर से सीखना ज़रूरी है, और हमने दूसरी बात सीखी पिता से सीखना ज़रूरी है. हम किसी बड़े नेता या बहुत बड़े लोग के बारे में बात नहीं करें कि हम इनसे सीखेंगे तो हमारी शिक्षा, इनसे सीखेंगे तो हम शांति प्राप्त करें. ऐसी कोई बात नहीं है. यहाँ पर साफ लिखा है कि तुम परमेश्वर की ज्ञानी, हम सब परमेश्वर की ओर से सिखाए जाएंगे. हम सब इज़राइली, हम सब परमेश्वर के बच्चे, हम सब परमेश्वर के संतान परमेश्वर की ओर से सिखाए जाएंगे, और परमेश्वर की वाचा है कि वो हमारे साथ सदा बना रहेगा. आइए हम सब तीसरी बात की ओर जाएं. Come, let us all go to the third word from the things to learn. From whom should we learn the things? So we're not talking about a great person or great personality of this world. In this world that we need to learn from them. I'm talking about the people, the God. We need to learn from God. For God is the one who teaches us. For God is the one who keeps His words in our hearts. And He is the only one God, the creator of us, and He has a covenant for us that God is going to be with us all the time. I'm repeating it so that you will understand what I'm trying to teach, what God is trying to speak to you. I hope you're getting my point. The third thing which we're going to learn now is that we have to learn from righteous man, the righteous one, the God. We have to learn from the righteous man. Come, let us all read Philippians chapter 4 verse 9. आइए हम सब फिलिपियों की पत्री 4 का 9 में पढ़ेंगे कि हमें किस चीज़ सीखने में क्या सीखना है. धर्मी व्यक्ति से हमें सीखना है. We have to learn from righteous person. हमें धर्मी व्यक्ति से सीखना है. फिलिपियों 4 का 9 यदि हम पढ़ते हैं, Philippians chapter 4 verse 9 it says,
What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Which means whatever we are listening, it should not only be only to hear and to leave it aside, to hear from one ear and to leave it from another. That is not what it talks about. It says if we read it, if we hear it, read it and keep it, then God's peace is going to be with us. So this is what a righteous man says, that we have to learn from it. That let us all read it again. आइए हम सब इस सबको, इस वचन को हिंदी में पढ़ें. फिलिपियों 4:9 यदि हम पढ़ें, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा. सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे पे निकाल देने पर नहीं रहेगा. यदि हम इन सब बातों में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा. परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ रहेंगी. यानी कि हमें उन धर्मी व्यक्तियों की तरह, क्या करते हैं ये धर्मी व्यक्ति, ये सुनकर भूल नहीं जाते. What does these righteous men do? They learn things, they read it, they keep it, it has it in their heart, and they just keep it. Then the peace of God is with them. That is why they are blessed. This is how it works. I mean to say, we have to learn from the righteous person. Now we're gonna read Psalms chapter 119 verse 71. यदि हम भजन संहिता 119 का यदि हम 71 यदि हम पढ़ते हैं, if we read Psalms chapter 119 verse 71, it says, to learn from the suffering of Christ. The thing which we need to learn is that we need to learn the good things from the suffering of Christ. That how God came to this world, how He was slain for us, the sufferings, the mock, the insulting, spitting, all the things which He got. And still He became humble. He rose on the third day and He just made it, and he nailed it on the cross by giving Himself on the cross for ourselves. We have to learn this thing. It is really important. How we all read it. Psalm chapter 119 verse 71, it says about, it is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes. आइए हम सब इसको हिंदी में पढ़ें. भजन संहिता 119 का 71 यदि हम पढ़ते हैं, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं. यानी दुख यानी कलेश से हमें सीखने की जरूरत है. It is important for us to learn from the sufferings, from the afflictions, from all these things which happened. Now over here it is teaching, David writes the problems which he got, and still he says, it is good for me that I was in affliction, for I am learning from these afflictions, which means it is good for us if we are in trouble sometimes, and it is good for us if we are not in trouble sometimes. For human on this earth, a man on this earth is created for the trouble itself also. Job says this, क्योंकि अय्यूब इस बात को कहता है कि इंसान धरती पे दुख भुगतने के लिए ही पैदा हुआ है. मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि हम दुख भुगतते ही रहेंगे. शांति मिलेगी तब मिलेगी जब हम परमेश्वर की वचन में बने रहेंगे, उससे सीखने की प्रयास करेंगे. उससे सीख कर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हम आशीषित रहेंगे. आइए हम सब आखिरी बात को सीखें समझदारी से, यानी with the understanding we have to learn that. Psalms chapter 119 verse 73, if we read, we have to learn with the understanding, with the knowledge we have to learn it. Psalms 119 verse 73, your hands have made and fashioned me, give me understanding that I may learn your commandments. Your King David, the one who has an army, the great army, he says that give me understanding to understand your commandments, which means the commandments which we are learning is not in vain. These are a thing which is to be learned with the understanding. So understanding will be given to you if you will fear the Lord. For the fear of the Lord is the beginning of knowledge, is the beginning of understanding. So when you will fear the Lord, then you will start learning from Him. When you will keep God as your target, then we are going to learn. आइए हम सब भजन संहिता 119 का 73 पढ़ें. तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं. यानी कि हम परमेश्वर के वचनों को तब सीखते हैं जब परमेश्वर के
हम परमेश्वर के वचनों को तब सीखते हैं जब हमारे अंदर इसकी समझ हो, और समझ तब आती है जब हम परमेश्वर के भय को अपने दिल में रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। और ये बुद्धि ये समझ तब मिलती है जब हमारे अंदर एक भय होता है कि हम परमेश्वर की बातों को सीख रहे हैं। इन सब बातों के जरिए हमें ये पता चलता है कि वी शुड लर्न फ्रॉम गॉड, हमें परमेश्वर से सीखने की ज़रूरत है। परमेश्वर को अपना एक टारगेट या अपना गोल मान के चलना बहुत ज़रूरी है। आइए हम सब वचनों को एक और बार दोहराएं, हमने जो जो पढ़ा। Come let us all read it again, whatever we learned. We need to learn from God, and we need to learn from Father. We need to learn from the righteous man. We need to learn from the suffering. We need to learn it with the understanding. हमें प्रभु की ओर से सीखना जरूरी है, पिता से सीखना जरूरी है, धर्मी व्यक्ति से सीखना जरूरी है, कलेश जो परमेश्वर के थे और जो कलेश है इन सब से सीखना जरूरी है, और समझदारी से सीखना बहुत जरूरी है। मुझे भरोसा और आशा है कि आप सबको ये सब समझ में आया होगा। आई होप एंड बिलीव दैट यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। एट दिस मोमेंट देयर इज सलीम भैया, हमारे बीच में सलीम भैया है, वो हम सब के लिए इस वचन के लिए दुआ करेंगे। है स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। इस सुंदर समय परमेश्वर हम सभी को तेरे वचन के द्वारा हम सभी को एकत्रित करा, तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु। न जाने प्रभु इस पल को हम नहीं देख पाए, या परमेश्वर ऐसे कितने लोग हैं परमेश्वर आखिरी सांस के लिए परमेश्वर तड़प रहे हैं मेरे प्रभु, और तूने एक अच्छा अवसर हमें दिया ताकि तेरी आराधना प्रार्थना और तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर हम सीख सके और अपने जीवन में परमेश्वर तेरे वचन को अपनाने पाए मेरे प्रभु। हाँ परमेश्वर, हम सीखना परमेश्वर हमारी परिस्थिति के जरिए तेरे द्वारा, और परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति के द्वारा, परमेश्वर एक धर्मी जन के तरह हम जीने पाए और हम सीखने पाए प्रभु। हाँ परमेश्वर, तेरा वचन हमारे हृदय में हमारे जीवनों में बसने पाए मेरे प्रभु। हाँ परमेश्वर, तू निरंतर हमारे संग है। इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक व्यक्ति को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। तेरी महिमा, तेरी अनुग्रह, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ सदा सर्वदा उनके पास रहने पाए मेरे प्रभु। हाँ परमेश्वर, तो हमारे संग रहने के लिए इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक व्यक्ति को तो आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना तेरे अमूल्य हाथों में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Amen. Thank you, dear people, those who are watching this program or will watch this later. I hope that you people learned from this a lot of things, and even me also am learning this. I hope that you people are blessed through this. God bless you and your families. Be with us, keep supporting. God bless all of you. Praise the Lord.